लोकसभा के चुनाव का ऐलान के बाद करीब करीब सब दल के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया और बंगाल में भी चुनाव अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल के दौरे पर 3 तारीख को सिलीगुड़ी में और ब्रिगेड मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना है और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल के साथ इस बार 400 से ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस स्टेट में सबसे ज्यादा उम्मीद है, जहां हम पूरे देश को सरप्राइज देने वाले हैं, वो पश्चिम बंगाल है। मैंने पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी से ही अपना अभियान चुनाव का शुरू किया। वहां धूपगुड़ी में जहां हमारी सभा हुई थी, उसमें जो जोश था वो देखकर साफ दिखता है कि बंगाल की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ इस बार चलना चाहती। मोदी जी बंगाल आ रहे हैं और ममता दीदी आंध्रा जा रही है, क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी जी अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, ऐसे अब तृणमूल के लोगों को भी लग रहा है कि यहाँ पर उनकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए वो पूरी तरह से अभी से उन्होंने हार स्वीकार कर ली। इस बार का चुनाव फ्री एंड फेयर होगा। इस बार के चुनाव के अंदर कहीं से भी किसी को बूथ लूटने की छूट नहीं होगी। इस बार लूट की छूट नहीं मिलेगी। हमें चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है और मैं मानता हूं कि सिलीगुड़ी और ब्रिगेड की सभा ये बता देगी कि इस पश्चिम बंगाल में लोगों ने कैसा मन बनाया। ये सही है कि बंगाल में कानून का राज नहीं है। एक नहीं अनेक बार पंचायत का चुनाव हो या कोई भी कार्यक्रम हो, उन सब कार्यक्रमों में अदालत का सहारा लेना पड़ता था, तब वो कार्यक्रम हो पाता। लेकिन हमें चुनाव आयोग पर, भारत के इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है और ये भरोसा बंगाल की जनता को भी है कि वो बंगाल के अंदर इस बार जो तृणमूल कांग्रेस के लोग जिस तरह बूथ लूटने का काम करते थे, वो होने वाला नहीं। बंगाल में अपनी जो समस्याएं हैं उन पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और दीदी कुछ बोलने को तैयार नहीं। वो केंद्र का विषय उठाते रहते, लेकिन राज्य के अंदर बेरोजगारी है, राज्य के अंदर अपराध बढ़ा है, राज्य के अंदर सिंडिकेट राज बढ़ा है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें पश्चिम बंगाल में लोगों को संतुष्टि हो। आज यहाँ के थाने में भी थानेदार की जगह तृणमूल का नेता बैठकर एफआईआर लिखता है, किसका एफआईआर हो किसका नहीं। मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में इस बार मोदी जी के साथ चलने का मन बनाया है। पूरे देश में जो विपक्षी हैं, जो मोदी जी पर सिर्फ आरोप लगाते रहे हैं, अब वो पूरी तरह से अभी से निराश हो गए। उसका आपने प्रमाण देखा कि राहुल गांधी जी अमेठी छोड़कर वायनाड गए
क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की आंधी है, उसी तरह की आंधी पश्चिम बंगाल के अंदर भी है। जो पूर्वी राज्य हैं, उड़ीसा हो, बंगाल हो, आसाम, नॉर्थ ईस्ट, इन राज्यों से बीजेपी को भारी सीटों का इजाफा होने जा रहा है। ममता दीदी नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रही बहस करने। अभी दीदी आपकी पार्टी बहुत छोटी, आप पहले अपनी पार्टी को इस लेवल का बनाइए कि नरेंद्र मोदी जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेता से बहस के लायक हो। ममता दीदी से तो दिलीप घोष बहस कर लेंगे, जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनसे भी ना हो तो मैं तो खुद उनके साथ है, भारत सरकार में अटल जी के साथ उनके साथ मंत्री रहा हूं। जब वो रेल मंत्री थी तो मैं हवाई जहाज का मंत्री था। कहीं पर भी कोई बहस हो तो हम लोग बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता उनसे बहस करने के लिए तैयार, लेकिन वो मोदी जी का नाम लेकर अपना कद बढ़ाकर कि वो बहस करना चाहते हैं। किस बात की बहस? यहाँ पर किसी तरह की आज़ादी है नहीं। ममता जी को अगर बहस करना हो तो बंगाल की समस्याओं पर उनको बहस करना चाहिए। मैं मानता हूँ इस बार बंगाल के सब समाज के लोग इकट्ठे और एकजुट होकर साथ में खड़े हैं। इकट्ठे और एकजुट होकर बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इकट्ठी हो गई है और हम इस बार केंद्र में अपार बहुमत से सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। आज अन्य राज्यों में जहां पर विपक्षी का राज है वहां कम से कम प्रेस की आज़ादी, बंगाल में प्रेस की भी आज़ादी खतरे में। इमरजेंसी से भी खराब माहौल है। कोई भी कलम अगर तृणमूल कांग्रेस के विपक्ष में उठता है उसे वो भारतीय जनता पार्टी से जोड़ देती है। और उनके ऊपर भी, प्रेस के ऊपर, संपादकों के ऊपर जो हमले हुए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ये सारा विषय लोग देश के अंदर देख रहे हैं और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा 2014 में बीजेपी का डर दिखाकर यहाँ सबको डराया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो पिछले 5 साल में उन्होंने काम करके दिखाया। काम 5 साल में सबका साथ, सबके विकास के रास्ते पर देश को आगे ले गए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का स्वाभिमान बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत की साख बढ़ी और इस साख को और मजबूती से आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, ये विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमने देखा कि बार बार चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, वो जिस तरीके से बार बार पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में लोग बीजेपी से नाखुश है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए। यूपी में जहाँ पे 80 सीटें हैं वहाँ पे बीएसपी एसपी की अलायंस हो चुकी है। साउथ में भी लोग रीजनल पार्टीज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। क्या ये वजह है कि बंगाल अभी फोकल पॉइंट बन चुका है बीजेपी के लिए? देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर मैंने जैसे पहले कहा कि जो पूर्वी राज्य हैं उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए असीम संभावनाएं बनी। ऐसे दक्षिण के राज्यों में भी हमारा तमिलनाडु में गठबंधन हुआ है, कर्नाटक के अंदर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और केरल में इस बार भारतीय जनता पार्टी, वहाँ केरल से भी कई सांसद जीतकर हमारे आएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक तरह से तृणमूल कांग्रेस से बंगाल की जनता को मुक्ति दिलानी है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है,
बल्कि तृणमूल कांग्रेस के जुल्म ज्यादती के खिलाफ इकट्ठे और एकजुट होकर जनता हमारे साथ खड़ी। हमारा बंगाल के अंदर अन्य जगह हमारा गठबंधन हमारे गठबंधन के साथियों से है। जिस तरह बिहार में जनता दल यूनाइटेड और लोजपा के साथ है, उसी तरह हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में अपना दल और कई अन्य दल के साथ है, और इसी तरह पश्चिम बंगाल में हमारा गठबंधन पश्चिम बंगाल की जनता के साथ। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल की जनता से गठबंधन है, और इसी विश्वास पर हम कह सकते हैं हमने बंगाल पर फोकस किया है और बंगाल की ज्यादा से ज्यादा सीट हम लोग इस बार जीते। How many seats will you get from Bengal? वो तो ईवीएम का जब गिनती शुरू होगी What's your perception? तभी। Amit Shah is saying that you will get 23 seats from here, but do you have any? नहीं, जो माहौल है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, वो जितना मांगते हैं उससे ज्यादा लोग देते हैं। हमें याद है मैंने इसी कलकत्ता में प्रेस किया था और कहा था कि हम 272 प्लस सीट जीतेंगे। हमारे बहुत से साथी मुस्कुराए थे कि बीजेपी 180 से ज्यादा कभी जीते नहीं, 272 सीट कैसे जीतेगी। तब हमने मांगा था 272 प्लस, जनता ने 283 दिया था बीजेपी को। तो जितना मांगते हैं उससे ज्यादा मिलता है, और बंगाल की जनता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है उससे भी ज्यादा सीट हमको देने वाली। शाहनवाज जी, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार प्रधानमंत्री फिर आएंगे पश्चिम बंगाल 3 तारीख के रैली के बाद भी। वो डेट्स और कहां-कहां होनी है रैली वो बताएं। वो सही समय पे बताएंगे। अभी तो 3 तारीख उनके आने की धमक से ही तृणमूल कांग्रेस के लोग परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले भी आए हैं और चुनाव में 3 के बाद भी आएंगे, लेकिन वो डेट कहाँ आएंगे और किस स्थान पे आएंगे ये प्रदेश नेतृत्व आपको सही समय पर उसकी सूचना देगा। शाहनवाज जी, जगह जगह पे जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत जगह पे बहुत से सीटों पे आपके कैंडिडेट की लिस्ट निकलने के बाद से बहुत से लोग और नेता नाखुश है। वो कह रहे हैं कि सब आउटसाइडर्स और टर्नकोट्स जो है दूसरे दल से आए और वो टिकट मिल रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये हमारी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। प्रचार नहीं तो सच बात नहीं, हर जगह, क्योंकि संभावना जिस पार्टी की होती है उस पार्टी की संभावना होगी तो उससे कैंडिडेट भी ज्यादा होंगे, इच्छाएं भी ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन पूरे देश में 542 कार्यकर्ता लड़ेंगे और 11 करोड़ लड़वाएंगे। तो 2 कैटेगरी, 542 लोगों की लड़ने की और 11 करोड़ की लड़वाने की। कुछ लोग एमपी बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़वा रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो लड़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, और जो नहीं लड़ रहे वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो चुनाव लड़वा रहे हैं। शाहनवाज जी, तृणमूल कांग्रेस नाम का क्या कीजिएगा? तृणमूल कांग्रेस जो बोल रहे हैं, तो तृणमूल ने तो कांग्रेस को अलग कर दिया और उसका नाम हो गया तृणमूल। क्या हटा दिया उन्होंने कांग्रेस? असल उनका जो झगड़ा राहुल गांधी से चल रहा है, तो तृणमूल का मतलब, मैंने बंगाल में, मैं थोड़ा बहुत बंगाली बोलता नहीं लेकिन बंगाली समझता हूँ, इसलिए हमारे सामने जब आप बंगला में बात करें तो आप समझे कि मैं समझ रहा। तो और टूटी फूटी बोलता भी, तो मैं ये जानता हूँ कि तृणमूल का मतलब असली होता है। अब तृणमूल में तो कुछ असली है ही नहीं, क्या असली बचा है? कुछ नहीं, क्योंकि पहले इनका झगड़ा ये था कि असली कांग्रेस कौन है। अब कांग्रेस भी कई है, कई कांग्रेसी दावा करते हैं कि वो हमें आजादी वाली कांग्रेस, वो जो ह्यूम ने बनाई थी वो एक अलग कांग्रेस, इंदिरा जी ने जो बनाई वो अलग कांग्रेस,
शरद पवार जी ने जो उनकी घड़ी है 10:10 वाली, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वो दूसरे कांग्रेसी को राष्ट्रवादी नहीं मानते। और जो तृणमूल कांग्रेस थी वो अपने आप को असली कांग्रेस तृणमूल मानती। तो ये कांग्रेस के अंदर का झगड़ा, हम लोगों को इसमें नहीं पड़ना, वो तय करेंगे कौन कांग्रेस असली। एक राष्ट्रवादी, एक असली, एक मुपनार की थी, एक किसी और की थी। ऐसे कांग्रेस हर मोहल्ले में एक अलग कांग्रेस होती है, क्योंकि कांग्रेस इतने टुकड़ों में बटी है कि उस टुकड़ों में वो कौन कांग्रेस है। लगता है कि कांग्रेस के साये से ममता जी दूर रहना चाहती हैं, क्योंकि इसलिए उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के शब्द में कांग्रेस हटा दिया है। और देश की जनता इस बार कांग्रेस को हटा देगी पूरे देश के अंदर। वो 4 सीट पे रह जाएंगे, क्योंकि अभी भी उनके नेता ऐसे कहने को, क्योंकि बहुत जगह चुनाव लड़ते हैं इसलिए राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है। कई क्षेत्रीय दल भी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री उनके पार्टी में लिखते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि आपका रजिस्ट्रेशन चुनाव आयोग में हुआ है, उसमें आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं है, फिर आप राष्ट्रीय क्यों लिखते हैं। लेकिन जिले की पार्टी भी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, और तृणमूल कांग्रेस अपने को राष्ट्रीय पार्टी बताने के लिए आंध्रा तक प्रचार करने चली जाती है, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि वहां भी उनके नेतृत्व की कोई छाप है। ऐसे आंध्र प्रदेश में कितनी मेहनत दीदी कर ले, जो हाल बंगाल में होने वाला है वही हाल आंध्रा में भी होने वाला है। दोनों जगह चंद्रबाबू नायडू भी हारने वाले हैं, और तृणमूल कांग्रेस भी, जो तृणमूल है, अब अगले चुनाव तक पता नहीं इसका नाम क्या रहेगा, लेकिन जो भी नाम हो, व्यक्ति की पार्टी है, तो जो भी उनका नाम हो, लेकिन अगले चुनाव में उनका भी वही हाल होगा जो चंद्रबाबू नायडू का। तृणमूल की तरफ से एक कैंपेन चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री हिसाब से। तृणमूल की तरफ से कैंपेन चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री हिसाब से सोशल नेटवर्क। किस चीज का हिसाब दे दें उनको? प्रधानमंत्री तो रोज हिसाब देते, रोज देश के लोगों को बताते हैं कि अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाए और उसके लिए इलाज का पैसा ना हो, तो 5 लाख तक के इलाज की गारंटी प्रधानमंत्री जी ने दी है। बंगाल हिसाब दे कि आयुष्मान भारत को यहाँ गरीब के हित की योजना को लागू क्यों नहीं किया है। तो ये एक उंगली ममता जी मोदी जी पर उठाती हैं, 4 उंगलियां उनकी तरफ खुद उठती हैं कि केंद्र के तरफ से जो स्कीम है 6,000 रुपया जो किसानों के खाते में जाना, उसका भी इन्होंने अभी तक हमें कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। उन्होंने आयुष्मान में भी कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। आज बहुत सी चीजों में हमने जो धांधली रोकी है, उसको रोकने में भी राज्य सरकार का असहयोग आंदोलन चलता ही रहा है। लेकिन कितना भी असहयोग करें, पूरा देश इकट्ठा है। एनडीए के नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इकट्ठे और एकजुट होकर हम सब काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के जो एलाइज है उनको भी अपील किया है कि कोशिश किया जाए कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने, और उन्होंने मोदी जी को डिबेट के लिए पुकारा है। इसके बारे में क्या कहना? देखिए, ममता जी के कौन एलाइज है? ममता जी के बीजेपी के एलाइज, बीजेपी के जो एलाइज है उनको उन्होंने कहा है कि आप लोग मोदी जी को हराने की कोशिश। वो तो हमारे एलाइज हैं, जो हमारे एलाइज हैं, जो हमारे सहयोगी दल हैं, चाहे वो शिवसेना हो या जनता दल हो या लोजपा हो या अपना दल हो या अन्य राज्य में जो हमारे AIDMK के लोग हों, सब हमारे सहयोगी हैं। हमारे सहयोगी को दीदी कोई सलाह न दे। आपका कोई सहयोगी है तो उसको मुफ्त की सलाह दे दे। हमारे सहयोगी को आप कौन सलाह देने वाली होती है? सेना जी, निर्वाचन कमीशन ने कहा था कि सेना को निर्वाचनी प्रचार से दूर रखें, तो
तो आपका पार्टी का कुछ नेता वो सोनिया वाहिनी को बीच में ला रहे हैं, ऐसा कि जो भी जी ने कहा था कि मोदी का सेना है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? नहीं, वो दीदी का भी सेना है, वो दादा का भी सेना है, वो मोदी का भी सेना है, वो शाहनवाज का भी सेना है, 132 करोड़ हिंदुस्तानी का सेना है। और सेना का नाम अपने नाम के साथ जोड़ना कोई अपराध है? सेना तो सबका है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनको लोग नहीं बताए। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए और कोई तृणमूल कांग्रेस के परिवार का कोई बच्चा एग्जाम में जाए, उससे पूछे कि तुम्हारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो तो नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि इसमें नाम है नरेंद्र मोदी ही बोलना पड़ेगा। इसलिए दुश्वारी ये है कि जो सेना है वो मेरी ही सेना है। मैं कहता हूं आपकी भी सेना है, प्रताप दार की भी सेना है, शाहनवाज हुसैन की भी सेना है, दीदी की भी सेना है। आप नाम लो ना, क्या दिक्कत है, लो ना। यहाँ तो सेना देखकर ऑफिस में छुप जाते हैं लोग। बंगाल के अंदर सेना एक ड्रिल करती है, फिर तृणमूल कांग्रेस के लोग अपनी ही सेना से डर जाते हैं। अरे चाइना और पाकिस्तान की आर्मी से नहीं डरते हम लोग, अपने सेना से कैसा डर? तो वो लोग मोहब्बत में बोलते हैं। योगी जी ने भी सेना से प्रेम में ये शब्द बोला। धन्यवाद जी। देश में चल रही आंधी है, एक नई इंदिरा गांधी है, ये आंधी का कितना इफेक्ट पड़ेगा? कौन है? नवीन नहीं, कौन आंधी में क्या है? आंधी में तो बहुत कुछ आता है। देश अब में चल रही नेपाल आंधी में है, ये नई इंदिरा गांधी है। नेपाल में आंधी आई, वहाँ 30-40 लोगों का देहांत हुआ। मैं दुख व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार के प्रति सहानुभूति देता हूँ, क्योंकि आंधी तो सिर्फ नेपाल में आई। आप कहाँ की वही पूछ रहे थे ना? हिंदुस्तान की आंधी। फिर से एक बार सवाल, सॉरी मैं देश में चल रही आंधी है, ये नई इंदिरा गांधी है। कहाँ पे कोई है? स्लोगन चल रहा है चुनाव के मौके नहीं, वो आप सवाल को थोड़ा सा फिर से समझें। देश में चल रही आंधी है, ये नई इंदिरा गांधी है। कौन? ये आप बताइए। मुझे नहीं मालूम। मैं तो इंदिरा जी का जब देहांत हुआ था तो मुझे बहुत दुख हुआ था। वो देश के लिए शहीद हुई और न कोई महात्मा गांधी एक ही पैदा हुए, अटल बिहारी वाजपेयी एक ही पैदा हुए, इंदिरा जी भी एक ही पैदा हुई। तो उनकी सेवा को, उनके त्याग को कोई उस तरह से त्याग करने की कोई सोच रहा, वो अलग बात है। लेकिन हम तो इंदिरा जी के साथ ये उनसे किसी को जोड़ना ये सही नहीं। पता नहीं कौन जोड़ रहा है, बंगाल में कोई जोड़ रहा है क्या? सीसीटी बता देंगे। आप ही बता देना, क्या दिक्कत है? बता देंगे। आप बोलिए ना। आपको कुछ पूछना है तो सीधा पूछ लीजिए। Thank you.